Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो पेपर 1 की यूनिट 4 है ये आपके GC नेट JRF एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली नोट्स प्रोवाइड किए थे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस नोट्स हैं आपके कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग जगह से आपका स्टडी करके उस मैटर का एक निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो सेशन रहने वाला है इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें बेसिकली, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है तो मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। कम्युनिकेशन इज़ जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स बिटवीन टू पीपल्स एंड और मोर दैन टू पीपल्स, है ना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, इट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर UGC नेट एग्जामिनेशन। एंड आप मेरे को बोल रहे हो कि मैम ICT इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेट एग्जामिनेशन, सो यू कैन प्लीज़ अपलोड द वीडियोज़ ऑफ ICT ऑल्सो। तो दीज थिंग्स वी आर शेयरिंग, दिस इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। तो हम लोग जो कुछ शेयर कर रहे हैं ना, जो अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, मेरे अकॉर्डिंग तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, बट आपके अकॉर्डिंग ICT एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। तो हमने अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्या किया, एक्सचेंज किया। मैंने आपकी बात को अपनाया और आपने मेरी बात को अपनाया कि चलिए कम्युनिकेशन भी पढ़ लेते हैं, और आपने बोला कि ICT इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा चलिए ICT भी आपको पढ़ा देते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली ये हमारी एक तरह से क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं आप तक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ एक तरह की एक्टिविटी है जो कि क्या कर रही है, जो किस चीज़ की एक्टिविटी है कि हम इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पर जो तरीके हैं वो ये हैं कि हम अपने थॉट्स को, अपने मैसेजेस को और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हम उसको एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, तो एज बाय स्पीच, लाइक मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल के कर रही हूँ, तो हम स्पीच के थ्रू अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। विजुअल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मैं सोच रही थी अबाउट कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, वो मैंने यहाँ पर एक रिटन फॉर्म में आपको ये की PDF प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पर भी आप जो थॉट्स है वो इस प्रोसेस, ये जो रिटन प्रोसेस है इसके थ्रू भी आप तक पहुँच रहे हो, और मैं जो स्पीक कर रही हूँ ना, वर्बली आपको बता रही हूँ, तो एक स्पीच के थ्रू भी आप तक पहुँच रहे हैं। तो जो भी मैसेजेस हैं, जो भी थॉट्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो या तो हम किसी तक बोलकर पहुँचा सकते हैं, या हम उसको लिख कर पहुँचा सकते हैं, देख कर पहुँचा सकते हैं, या फिर आप मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे होगे, ठीक है, मैं आपको सिग्नल्स दूँ, ठीक है, मैं आपको सिग्नल दूँ कि आपने मेरे से कुछ भी, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि आपने कमेंट करके पूछा क्या मैम कल हमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, लाइक PYQs हम कल देखेंगे, और मैं आपको रिटन, मतलब मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई रिटन में ना देकर, वर्बली ना बोलकर, सिर्फ एक तरह से अपनी नेक को हिला दूँ, इट मीन्स नहीं, आपको कल PYQs कम्युनिकेशन टॉपिक पर नहीं मिलने वाले। तो सिग्नल्स के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहे हैं, राइटिंग के थ्रू कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली राइटिंग लाइक दिस, मैंने PYQ लिखा था, एंड ऑब्वियसली बाय बिहेवियर,
बिहेवियर के थ्रू भी कि हम गुस्सा हैं, खुश हैं, कैसे हैं, तो इसके थ्रू भी हम अपने थॉट्स को यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, संचार जो है वो विचारों, संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सूचना संप्रेषित करने की एक गतिविधि है। जैसे कि भाषण हो गया आपका, दृश्य, संकेत, लेखन या व्यवहार के माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, कन्वे करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ प्रोसीजर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू स्टेप्स। अब देखिए कोई भी काम होता है उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक हमने यूनिट 2 में रिसर्च पढ़ा था, तो हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़े थे कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। कोई भी काम एक आप करोगे, एक प्रॉपर आप स्टेप्स के थ्रू करोगे। सीढ़ी, आप मान लीजिए अपने रूफ पे जा रहे हो, अपने टेरेस पे जा रहे हो, तो यू हैव टू क्रॉस द स्टेयर्स, एंड स्टेयर्स आपकी स्टेप बाय स्टेप होंगी। यू हैव टू पुट योर लैग ऑन द फर्स्ट स्टेयर, आफ्टर दैट सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। सो स्टेप्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें हर चीज़ में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन है इसकी प्रोसेस को भी हमें अगर कंटिन्यू रखना है तो वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स ऑल्सो। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका एक प्रोसीजर आता है जिसमें आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक अ कम्युनिकेशन सोर्स और एन एनकोडर। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है, कम्युनिकेशन एक सोर्स होता है, एक ज़रिया होता है, और एक एनकोडर होता है। लाइक सोर्स इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि एक स्रोत है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ लाइक अगर कोई हम कम्युनिकेट ना करें तो हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन क्या है, एक सोर्स है, एंड एनकोडर। एनकोडर क्या होता है कि मैं आप तक जो बात पहुंचा रही हूँ उसको मैंने ये जो लिखा, ठीक है, मैंने ये जो लिखा, ये मैंने क्या करा, अपने मैसेज को एनकोड किया, आप इसको पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो, दैट इज़ आप अब इसको डिकोड कर रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक सोर्स है, और हम कह सकते हैं कि एक एनकोडर है, ठीक है। एक मैसेज भी है। सबसे पहले तो बात एनकोडर की आती है कि कोई भी बात जो मेरे को आप तक पहुंचानी है या आपको मेरे तक पहुंचानी है उसको पहले आपको लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ये PDF जो थी वो बनाई, ठीक है, तो मैंने एनकोड किया जो बात मेरे को आप तक पहुंचानी है, तो मैंने उस थिंग को यहाँ पर एनकोड किया। देन एक मैसेज प्रिपेयर किया, ठीक है, लाइक हम आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि दिस क्लास विल बी ऑन दैट टाइम एंड ऑल। सो मैसेज आपको यहाँ पर एक प्रोवाइड किया गया। चैनल है, ठीक है, ये आपका हमारा जो नेट JRF अड्डा का चैनल है, तो इस चैनल के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड डिकोडर और अ कम्युनिकेशन रिसीवर और अ डेस्टिनेशन। आप फिर एक सोर्स हमने रखी कि मेरे को मैं सोर्स हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं सोर्स हूँ, मैं एक एनकोडर हूँ, मैं एनकोड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन को, एक मैसेज के थ्रू, एक चैनल के थ्रू आप तक वो बात पहुँच रही है, और आप उसको क्या कर रहे हो, एज अ रिसीवर आप उसको रिसीव कर रहे हो, एंड आफ्टर रिसीविंग आप उसको डिकोड कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कम्युनिकेशन के स्टेप्स हैं। याद रखेंगे, संचार स्रोत या एनकोडर, संदेश चैनल, डिकोडर या संचार रिसीवर या गंतव्य। तो इनकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर कैरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स, ओके। अगर हम ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई एनकोडर ही नहीं है, कोई मैसेज ही नहीं है, तो डिकोड हम क्या करेंगे। सो वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स इन अ सीक्वेंस सो दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ओके। सो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो yes, this is illustrated as under। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो द इंफॉर्मेशन सोर्सेज डिसाइडेड टू कम्युनिकेट एंड एनकोडिंग अ मैसेज। मान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है उसने डिसाइड किया कम्युनिकेट करने के लिए और एक मैसेज को एनकोड किया। लाइक मैंने डिसाइड किया कि मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी, तो उसको मैंने पढ़ाने के लिए एक ये जो PDF है ये इसको रेडी कर दिया, ठीक है। ट्रांसमिट इट थ्रू अ चैनल टू द रिसीवर। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो PDF है ये मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, तो इसको मैं आप तक कैसे पहुँचा रही हूँ, थ्रू अ चैनल, एक चैनल के थ्रू पहुँचा रही हूँ जो आपका YouTube चैनल है, दैट इज़ नेट JRF अड्डा, ठीक है, विच इज़ दैन डिकोडेड एंड एक्टेड अपॉन। अब आप इसको सुन रहे हो, आप इसको समझ रहे हो और आप इस पर एक्ट कर रहे हो, तो आप जो है वो डिकोडर हैं। सो देयर आर नॉइजेज और डिस्टॉर्शन इन बिटवीन। अब कभी कभी जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ तो आपको बैकग्राउंड में कुछ ना नॉइज़ सुनने में आता है। लाइक कभी कभी कोई एनिमल्स ही, लाइक डॉग बार्क कर रहा है,
काऊ जो है वो बोल रही है, तब मैं आपको बोलती हूँ कि अभी बाहर कोई काऊ आ गई, या फिर बहुत सारे डॉगीज़ जो हैं स्ट्रीट में ये बार्किंग कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो, या फिर घर में कोई है, या मान लीजिए किसी ने टीवी ऑन कर दिया, कुछ भी, तो जो आपको मेरे पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देता है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस अभी चल रही है इसमें एक कह सकते हो कि बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। सो दस एज इलस्ट्रेटेड अबव वी सी दैट देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, एनकोडर, चैनल, रिसीवर एंड ऑल, तो उसी तरह से यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। तो सूचना स्रोत संचार करने का निर्णय लेता है और संदेश को एनकोड करता है, इसे एक चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाता है, जिसे फिर डिकोड किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। बीच में शोर या विकृतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार जैसा कि ऊपर बताया गया, हम देखते हैं कि संचार के 6 तत्व होते हैं। तो आइए उन 6 तत्वों को हम आज अब जानेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अ कोड, ठीक है, वही हमने बोला कि कुछ एनकोड करना है, एक कोड रखना है, एक चैनल रखना है, ठीक है, एनकोड करना है इन्फॉर्मेशन को, डिकोड करना है, एनकोडर होगा, डिकोडर होगा। तो ये जो है ये हमारे एलिमेंट्स हैं किसके, तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले अगर हम मैसेज की बात करें, तो अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज क्या है, ठीक है, तो संदेश का संचार किया जाता है, ठीक है, मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि मैसेज जो है वो एक इन्फॉर्मेशन का एक पीस है जिसको हमें कन्वे करना है, किसी दूसरे तक पहुंचाना है बाय मीन्स ऑफ ए मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म के थ्रू हम इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचाएंगे। तो दिस इज नेसेसरी विद अ व्यू टू बीइंग एबल टू कन्वे द मैसेज इंफॉर्मेशन फुली एंड कम्प्लीटली। दस, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सेंडर ऑफ द मैसेज हु इज़ कॉल्ड एन एनकोडर। तो यहाँ पर जो मैसेज भेज रहा है उसको हम एनकोडर कहेंगे। लाइक मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज करती हूँ कि गेट रेडी फॉर आवर अपकमिंग क्लास, हमारी अपकमिंग क्लास होने वाली है, उसके लिए आप सभी तैयार रहिए। तो मैं हूँ एनकोडर, ठीक है, जस्ट एज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ ए कोड। ओके, तो संदेश का संचार किया जाता है या सूचना का एक अंश किसी तंत्र के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित किया जाता है। तो संदेश सूचना को पूर्ण रूप से संप्रेषित करने में सक्षम होने के लिए ये आवश्यक है। इस प्रकार संदेश जो है वो एक प्रेषक होता है जिसे एनकोडर भी कहा जाता है, एंड ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर कोड की भाषा को समझता है, ठीक है। अब हमारी बात आएगी चैनल की। तो चैनल बेसिकली क्या है, तो चैनल और अ डिवाइस, चैनल को हम एक डिवाइस कहेंगे, इज़ यूज टू कम्युनिकेट दी मैसेज, मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक चैनल, एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे कि हमको टेलीग्राम की या फिर यूट्यूब की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये जो होगा ये हमारा एक डिवाइस, क्योंकि यूट्यूब हमारे मोबाइल फ़ोन में चल रहा है, चैनल यूट्यूब फ़ोन में, सॉरी मोबाइल फ़ोन में है, तो ये आपका चैनल जो है वो, या फिर इसको हम एक डिवाइस भी कह सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये मैसेज को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। इट कुड बी अ रेडियो और अ टेलीविज़न सेट। ये जो चैनल है या जो डिवाइस है ये एक रेडियो भी हो सकता है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि रेडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो रेडियो हो सकता है, टीवी के थ्रू आप पहले न्यूज़ सुना करते थे जहां से कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, एंड द लाइक। तो इस तरह से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है। द इनकोडिंग प्रोसेस मीन्स पुटिंग द मैसेज टुगेदर। इनकोडिंग प्रोसेस का मतलब है कि आप मैसेज को क्या कर रहे हो, एक साथ रख रहे हो, अरेंज कर रहे हो, जो आइडियाज़ हैं उनको अरेंज कर रहे हो एक रिकॉग्नाइजेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कि उसको आप पहचान सकें, उसको आप समझ सकें, ताकि आप इसको कन्वे कर सकें रिसीवर तक, ठीक है। अनलाइक इन टेलीग्राफी, हम ये बोल सकते हैं कि टेलीग्राफी द एनकाउंटर हेयर इज़ अ ह्यूमन एजेंट, इनकोडर है, सॉरी, टेलीग्राफी में जो इनकोडर होता है वो तो ह्यूमन एजेंट ही होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मान लीजिए अभी आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि आप मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आती और कोई मैसेज है कि इंग्लिश में पहुँचा है, तो अब आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं। तो जहाँ से आप हिंदी ट्रांसलेशन निकाल रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज एनकोडर, क्योंकि वो आप तक बात को पहुँचा रहा है। तो संदेश को संप्रेषित करने के लिए एक चैनल
ये डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये रेडियो या फिर टेलीविज़न सेट, अखबार या पत्रिका और इसी तरह का कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एनकोडिंग प्रक्रिया का अर्थ है कि संदेश को एक साथ रखना या विचार को पहचानने योग्य और समझने योग्य रूप से व्यवस्थित करना ताकि इसे रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। टेलीग्राफी के विपरीत यहाँ एनकोडर एक मानव एजेंट है। ओके, चलिए अब देखेंगे द एनकोडर डिसाइड्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। एनकोडर जो है वो डिसाइड करता है मैसेज के कंटेंट को। सिमिलरली द डिकोडर इज द डेस्टिनेशन वेयर द मैसेज लैंड। सिमिलरली जो डिकोडर है वो एक हमारा गंतव्य स्थान है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे कि मैसेज आपका जाके लैंड कर रहा है। तो द रिसीवर हैज़ टू वेट फॉर द वर्ड्स टू बी स्पोकन और रिटन एंड टू मेक आउट व्हाट ही शी कैन मेक ऑफ देम अकॉर्डिंग टू हिज हर नॉलेज, एक्सपीरियंस, अजम्पशंस एंड एटीट्यूड। अब होता क्या है, जो रिसीवर होता है उसको वेट करना होता है, लाइक हाँ कि जो भी वर्ड्स बोले गए हैं, जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ या मैं यहाँ पे जो भी PDF लिख के आपको दे रही हूँ, तो इसको वो क्या करता है, इसके लिए वो वेट करता है और फिर अपने अकॉर्डिंग सोचता है, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि इससे वो क्या बना सकता है। ठीक है। लाइक मैंने आपको ये जो PDF बनाई, मैंने ऐसे ऐसे नहीं बनाई, मैंने अलग अलग जगह से मैटर कलेक्ट किया होगा, वहाँ से उस मैटर को स्टडी किया होगा एंड फिर मैंने अरेंज किया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे कहाँ कहाँ डालने चाहिए। तो यही यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है। सो व्हेन टू पीपल कम्युनिकेट हु आर इक्वली मैच्ड इन इंटेलिजेंस, सोशल बैकग्राउंड्स एंड कॉम्प्रिहेंशन पावर। याद रखेंगे, जब ऐसे दो लोग जो कि इंटेलिजेंस में मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, सोशल बैकग्राउंड दोनों का सेम है और उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है अगर वो भी सेम है, तो ऐसे दो लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो द एडवांटेजेस एंड जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो एक दूसरे से पास होंगे फ्रॉम वन टू दी अदर। दस द एनकोडर, इसलिए जो एनकोडर होगा हु इज़ द इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन एक्टिविटी, जिसने कम्युनिकेशन एक्टिविटी को स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है कि एनकोडर बेसिकली क्या होता है। तो एनकोडर जो है वो इनिशिएटर होता है, वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को, कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। ठीक है। चूज अ सब्जेक्ट एंड द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेक्स द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द डिकोडर। ये जो एनकोडर है ये सब्जेक्ट चूज़ करता है किस बारे में ये बात करेगा। लाइक अभी मेरे को आप एनकोडर मान लीजिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है वो देती हूँ। कैसे देती हूँ, तो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू देती हूँ। ठीक है। मैं आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर ना करके यूट्यूब पर आपको इसके बारे में समझा देती हूँ। तो मैंने ये चूज़ किया। ठीक है। अपना कम्युनिकेशन टॉपिक चूज़ किया, आपको मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको पहुँचाया, तो आप तक जो ये बात पहुँची, ये मेरा फर्स्ट इम्पैक्ट रहा। तो एनकोडर संदेश की विषय वस्तु तय करता है। इसी तरह डिकोडर वह गंतव्य है जहां संदेश जो है वो पहुंचता है। ठीक है। प्राप्तकर्ता को शब्दों के बोले जाने या लिखे जाने का इंतज़ार करना पड़ता है और अपने ज्ञान, अनुभव, धारणा और दृष्टिकोण के अनुसार यह पता लगाना होता है कि वह उनसे क्या बना सकता है। जब दो लोग संवाद करते हैं जो बुद्धि, सामाजिक पृष्ठभूमि और समझ की शक्ति के समान रूप से मेल खाते हैं, तो लाभ और हानि एक से दूसरे में जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनकोडर जो संचार गतिविधि का आरंभ करता होता है, अपना विषय और संचार का चैनल चुनता है और डिकोडर के दिमाग पर अपना पहला प्रभाव डालता है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिकोडिंग। तो डिकोडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। याद रखेंगे, डिकोडिंग जो है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हिंजेस ऑन द डिकोडर ऑफ कोर्स। हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारा कम्युनिकेशन की प्रोसेस का जितना भी कॉम्प्रिहेंशन था वो यहीं डिकोडर पर ही डिपेंड कर रहा है। द मैसेज विल बी रिसीव्ड, रिकॉर्डेड एंड इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। लाइक किसी ने बोला कि राम आया गया, ठीक है, या राम आगरा गया। अब इस बात को कोई गलत, राम आया या गया, राम आया या गया,
कुछ भी बात किसी ने बोली तो उसको सामने वाला किस तरह से समझ रहा है वो अपने अकॉर्डिंग समझेगा, ठीक है। किसी ने कुछ कहा था, सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा है, वो सिंगल लाइन ही बोली गई थी और उस सिंगल लाइन का जो है वो अलग अलग मीनिंग दो लोग बना रहे हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग बना रहे हैं, वो अपनी नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस को और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग उसको समझ रहे हैं। तो डिकोडिंग संचार प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। तो संचार की पूरी समझ प्रक्रिया निश्चित रूप से डिकोडर पर निर्भर करती है। संदेश को अलग अलग लोगों द्वारा उनके ज्ञान, अनुभव और समझ के स्तर के अनुसार अलग अलग तरीके से प्राप्त, रिकॉर्ड और व्याख्यात किया जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपके फीचर्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, कि बेसिकली कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वेट करिएगा हमारे अपकमिंग वीडियो का। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इसको शेयर भी करिएगा, सो दैट बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।